बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 2006 में एक आईएएस की इनकम करीब करीब 50,000 के ऊपर बेसिक सैलरी होती थी। और मैंने यकीन करते हुए सर की बातों पे, चूंकि मैं लगातार बड़े सेमिनार में जाना चालू कर चुका था, कैसेट पढ़ना सुनना चालू कर दिया था। 2 किताबें मुझे रिकमेंड की गई थी, लोक व्यवहार और जीत आपकी, शिव खाड़ा की। वो किताब मैंने पढ़ना चालू कर दिया था, तो विश्वास बहुत मजबूत हुआ। और मैंने एक ही चीज सीखा इस बिजनेस में सर की, अगर बहुत बड़ा काम आपको करना है तो आपको अपनी पात्रता विकसित करनी पड़ेगी। जिस क्षेत्र में आपको मास्टरी हासिल करना, उस क्षेत्र की डीप नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो उत्साह से फर्क तो पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मैंने अपने हॉस्टल को छोड़ दिया। उस दिन निर्णय लिया कि यस, मुझे अब कुछ बड़ा करना है। चूंकि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एक चैलेंज क्या होता है कि वहां पे 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, डेली क्लास लगते हैं। और मैं इलाहाबाद में था और आरसीएम मेरा चंदौली बनास डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो फिर जब कैरियर ही बनाना है, अंततः गोल पैसा ही कमाना है, तो फिर आरसीएम में क्यों न किया जाए। तो मैंने करना स्टार्ट किया दोस्तों। बहुत उतार चढ़ाव आया, चूंकि एक अच्छे बिजनेस फैमिली से था, तो पहला चैलेंज घर से विरोध चालू हुआ। मेरे बड़े भाई जो गांव के प्रधान थे, उनकी ज्वाइनिंग मेरे परिवार में सबसे पहले हुई। वो मेरे अपलाइन में आते और वो सबसे पहले विरोध चालू किए, क्योंकि उनका कुछ काम मैं ब्लॉक से संबंधित किया करता था। जब भी छुट्टी में आता था तो उनको लगा कि यार ये किस रास्ते पे जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार अरविंद, आरसीएम जैसे काम से सब्जी खरीदने का भी पैसा नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है, यही स्टेटमेंट है सर का। और अभी मतलब मैं बोलूंगा ना तो तुम्हारे आरसीएम वाले जितने सब भाग जाएंगे। डेली वहां पे मीटिंग्स होती थी, लेकिन मैंने उनकी बात को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि जीवन में सलाहकार बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए था। ये मैंने जीत आपकी किताब में अक्सर ये पढ़ा किया, तो और ये बात समझ में आई। मैं इस बिजनेस में क्यों टिका रह गया? क्योंकि मैं लगातार अपलाइन के संपर्क में था। मैं उनके बातचीत को मानता था, मैं अपने बड़े भाई की बात को नहीं माना दोस्तों। लगातार चलना चालू किया, बहुत उठापटक हुआ, चलना शुरू किया। 2007 में मैं इस बिजनेस में स्टार पिन अचीवर बना। 7वीं एनिवर्सरी में मुझे भिलवाड़ा जाने का मौका मिला। अपने साथ 3 स्टार पिन को लेकर मैं वहां पे गया, काम करना स्टार्ट किया दोस्तों। फिर अगले मार्च 2008 तक मैं इस बिजनेस में मार्च 2008 में, यस, मार्च 2008 में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। चेक आ गया लगभग 22,500 का। लगातार करना चालू किया। बाहर बिजनेस चला गया मेरा, और बिजनेस बाहर मेरा सबसे पहले गुजरात में आया। गुजरात वापी जोन में आया दोस्तों। और मैं एज ए गोल्ड अचीवर पहली बार बनारस से घर से बाहर निकला, मुंबई आया। मुंबई से यहाँ गुजरात आया दोस्तों। और एक अनजान शहर, अनजान लोग, पता नहीं था कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। और मैं अपनी पढ़ाई चूंकि छोड़ चुका था, जब यहाँ पे आया तो बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि बातचीत के दरमियान पूछते कि यार आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं बोला सर इंटर पास हूँ, तो बहुत अजीब नजरों से लोग देखते थे। तो फिर मुझे लगा कि यार क्या ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए क्या। सर्विस से भी पूछा मैंने, तो सर बोले कि कोई बात नहीं, कर सकते हैं। प्राइवेट में आवेदन करके काशी विद्यापीठ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया दोस्तों। यहाँ काम करना स्टार्ट किया। उसका क्या लाभ मिला मुझे आज तक नहीं पता है, लेकिन ये है कि ग्रेजुएट मैंने कंप्लीट किया। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों एक बहुत अजीब सी घटना घटी। जो प्लान में लोग दिखाते ना कि पैसा मिलेगा, समय मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, तो प्लान में एक व्यक्ति को दिखा रहा था। प्लान देखने के बाद वो व्यक्ति बोला सर ये सब मेरे पास में, प्लान में पैसा है, समय, सिक्योरिटी सब है। तो जब पूछा मैंने यार करते क्या है, तो बोले कि 250 करोड़ की कंपनी मेरी लग रही। तो ऐसे ऐसे लोगों से रोज पंगा होता था, तो पता ही नहीं चलता था कि कौन आदमी यहाँ पे अरबपति है, कौन आदमी काम आदमी। लेकिन इस प्रदेश की गलियों में दोस्तों जब निकले ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आज अभी मैं करंट में डायमंड सिटी सूरत में हूँ, कल से आया हूँ यहाँ पे, और लगातार दोस्तों यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। तो मेरा एक बहुत अच्छा निर्णय रहा, रिस्पेक्टेड डी कुमार सर। गुजरात में पहली बार जब मेरा बिजनेस आया, उमरगांव वापी जोन पड़ता दोस्तों, वहां पे सर ने टाइम दिया और सर बोले कि अरविंद जी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा। और मैं सैल्यूट करता हूं सर, और मैं अपने आप को बहुत ही मतलब भाग्यशाली समझता हूं कि आज रिस्पेक्टेड डी कुमार सर जैसे अपलाइन आज मेरे साथ खड़े। गुजरात में जब सर पहली बार आए तो एक होटल बुक किया गया, सैकड़ों लोगों से चर्चा हुई, लेकिन उस मीटिंग में बैठे मात्र 6 लोग। मतलब हॉल की कैपेसिटी 100 की थी, 6 लोग उस मीटिंग में बैठे थे, और उसमें से भी 3 आदमी जुड़े हुए थे। तो डी कुमार सर एक अनाउंसमेंट करके वहां पे गया कि कोई बात नहीं, क्योंकि उस मीटिंग में मैं खुद भी नहीं था, आर जायसवाल सर और विजय जी जो वहां पे लोकल होस्ट थे, वो दोनों लोग थे। डी कुमार सर ने उनका पेट थपथपाया, बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप चलते रहिए, एक समय आएगा कि इससे भी बड़े हॉल आप बुक करेंगे। और दोस्तों परिणाम आज ये हुआ कि मैंने जब कहानी शुरू की, मेहनत किया, 2009 से मैं लगातार गुजरात में आ रहा हूँ। आज गुजरात छोड़िए,
गुजरात का ऐसा कोई बड़ा स्टेशन नहीं है जहाँ पे मेरा बिजनेस नहीं है, चाहे उमरगांव हो, चाहे वापी हो, चाहे सूरत हो। अभी मैंने आणंद में भी स्टार्ट कर दिया है, अहमदाबाद में स्टार्ट कर दिया, और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। और बहुत बड़े बड़े सेंटर्स पे आज यहाँ पे काम हो रहे हैं। अभी 20 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को यहाँ गुजरात में मंजीत सर आ रहे हैं वापी में। वापी का सबसे शानदार हॉल, फुल एयर कंडीशन हॉल में मीटिंग हो रही है। 300 कैपेसिटी का हॉल है दोस्तों, और वो सारा जो संख्या बैठेगी वो मेरे टीम से बैठेगी। सूरत में लोग मेरे बैठ रहे हैं दोस्तों। कहने का भाव क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब बिजनेस में आप काम करने के लिए चलते हैं तो आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सतीश पंडित जी के आउट ऑफ टाउन ग्रुप आप कैसेट सुनते हैं तो उसमें बड़ी अच्छी लाइन कही जाती है कि परदेश सबसे बड़ा गुरु। मैं जिस गांव में रहता हूँ सर, मैं घर कभी पहुंचता हूँ तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँ। मेरे छोटे भाई कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम चलाते हैं, 50 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट वहां पे, मैं वहां पर भी कभी नहीं बैठता हूँ। मैं अपने गांव में आता हूँ तो बहुत कम मार्केट में जाता हूँ। मैं घर पे बैठ के कॉलिंग कर लूंगा, क्योंकि अपने लोग अपनी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं सर। 12-14 साल के करियर में पहली बार अभी मैं गुजरात आया हूँ, और मेरे फ्लैट, मैंने गुजरात में फ्लैट भी लिया हुआ है। मेरे फ्लैट में पहली बार मेरे बड़े भाई जो इंजीनियर हैं, जो मुझसे एक क्लास आगे पढ़ते थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, वो पिछले 10 साल से ये कमेंट करते थे कि यार कोई और भी काम सोचो, चलो आरसीएम तो ठीक है, कोई और काम सोचो। सर अभी आए हुए हैं यहाँ पे, बेंगलोर में से आए हैं, मदर भी आई हुई, मैं वहाँ दोनों लोग साथ में आए हुए। अभी मैं लगातार जब मीटिंग कर रहा हूँ, सिलवासा अभी उनको लेके गया था, दमन लेके गया था, सिलवासा लेके गया था। वहां पे जो उनका स्वागत हुआ, सत्येंद्र कुशवाहा सर के घर पे गए, जो आरती हुई, जो फूल माला मिला, वहां मीटिंग थी, वहां पे गए, तो वो मतलब कहते हैं कि आश्चर्यचकित हो गए यार कि हम लोग, मैं उनका, उनकी और उनकी वाइफ का जो पैकेज है सर वो करीब 60 लाख का पैकेज। तो यार पूरे जीवन काल में आज तक कोई ऐसा माला नहीं पहना है। यहाँ पे एक आदमी रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए आता है, अपनी कार की चाबी सर पकड़ा के चला जाता है कि सर ये गाड़ी लेके जाइए, 2-3 दिन जब तक बड़े भाई रहेंगे आप आराम से चलिएगा। वो इस बात को लेकर कितने आश्चर्यचकित थे कि शायद मैं भी होता तो अपनी गाड़ी नहीं देता, मैं जरूर रिसीव करता, आपको अपने फ्लैट पे छोड़ देता, लेकिन गाड़ी की चाबी तो नहीं देता। क्या भरोसा है दोस्तों। ये प्यार, ये सम्मान शायद आरसीएम बिजनेस के बाहर आप कहीं दुनिया में खोज ही नहीं सकते। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं दोस्तों, लेकिन जो अपनापन, जो सिक्योरिटी, जो टाइम, जो पैसा मिलता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ। और आज गुजरात में या पूरे हिंदुस्तान के कई एक राज्यों में मैं काम करता हूँ। कंपनी की जब स्मार्ट लिस्ट सर मैं चेक करता हूँ, 26 राज्यों में आज मेरे नीचे बिजनेस हो रहा है। मुझे पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के कौन से कोने से कितना बिजनेस आ रहा है, और मैं बहुत 10-15 राज्यों में ये भी घूम पाया हूँ, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी बिजनेस आ रहा है, आसाम से बिजनेस आ रहा है, मैं कभी वहां गया ही नहीं। तो सतीश पंडित जी एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं अपने कैसेट में कि इस बिजनेस की खूबी और खासियत है, आप जहां चाहेंगे वहां भी आपका बिजनेस आएगा, जहां आपने नहीं सोचा है वहां पर भी आपका बिजनेस आएगा। तो आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, विश्वास करिए अपलायंस के ऊपर। आपके जो अपलाइन है वो सुपर अपलाइन है। आप अगर पहली मंजिल पे हो तो वो 10वें मंजिल पे है, जाहिर सी बात, वो आपसे दूर तक वो देख पा रहे हैं। तो वो जो भी बातें आपको गाइड कर रहे हैं उस पर आप चलने का काम करिए दोस्तों। ये लड़का आपके सामने बोल रहा है, 18 साल 6 दिन का था जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। 20 सितंबर 2006 को मेरे आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई। 14/9/88 मेरा बर्थ डेट है, यानी 18 साल 6 दिन की उम्र में मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया दोस्तों। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि ज्वाइन करते ही एक सही अपलाइन, एक सही गुरु की संगत में चला गया। क्योंकि जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लिए, धीरू भाई अंबानी को बात हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी जगहों पर रहना पड़ेगा और बड़ी लोगों की संगत में आपको रहना पड़ेगा। और आज इस मामले में दोस्तों मैं बहुत लकी हूँ कि आज रिस्पेक्टेड डी कुमार सर, आज एसपी वर्मा सर जैसे लोग हमारे साथ में हैं, और मैं एसपी वर्मा सर को सैल्यूट करता हूँ दोस्तों। पहली बार एसपी वर्मा सर को मिला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में, उनकी पोस्टिंग थी, जो मेरा तहसील मार्केट, और हम लोग वहां पे जाते थे जब बजाज एलियांज इंश्योरेंस शुरू हुआ था दोस्तों, तो डीडी बनवाने के लिए जाते थे। मतलब कभी उन्होंने अंतर ही नहीं दिखाया कि आप मेरी टीम से हैं, नहीं है, बस एक ही लाइन जो डी कुमार सर ने बात बोली कि भैया आरसीएम को आरसीएम समझ के करिएगा, आप इनके टीम के हैं, उनके टीम, अगर ये भाव रख के आरसीएम करेंगे अरविंद जी तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और गॉड नोज, भगवान जानता है कि मैं, मेरे साथ जितने भी लोग संपर्क में हैं, चाहे जितनी भी टीमें पूरे ऑल ओवर इंडिया है, डी कुमार सर के इस फार्मूला का, इस गुरु मंत्र का मैं आज भी पालन करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि यार कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ आया है तो अगर उसकी समस्या का सलूशन मेरे माध्यम से हो सकता है तो मैं उनको जरूर करता हूँ। दूसरा जो गुरु मंत्र डी कुमार सर ने दिया था कि आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना अरविंद जी, तो आप एक बीज की तरह बन जाइए। बीज चाहे आम का हो, चाहे अमरूद का हो, जब तक वो अपने आप को मिट्टी में समर्पित नहीं करेगा, अपने वजूद को भुला नहीं देगा, तब तक वो कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आरसीएम में ये मान के आएंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने पुराने काम को भूल के आरसीएम में समर्पित होना पड़ेगा।
और तीसरा जो गुरु मंत्र सर ने दिया था कि आपको धन्यवाद का भाव रखना है। कोई आदमी आपके साथ जुड़े चाहे न जुड़े, उसको लास्ट में अपना धन्यवाद जरूर देना कि सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा आपको। और आज इसी 3 गुरु मंत्र की वजह से दोस्तों ये लड़का आपके सामने बोल रहा है। पिछले महीने मेरे टीम में करीब करीब 24 नए पिन आए, 24 नए पिन आए दोस्तों। 24वीं एनिवर्सरी 24 नवंबर के दिन 24 पिन अचीवर हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेज पे मेरे साथ में जाने वाले दोस्तों। ये लड़का जो कभी 40,000 का बिजनेस किया करता था, 1156 पे पहला चेक आया था, 268 का दूसरा चेक आया था, जहां पे निर्णय लिया कि यार ये काम मेरे लायक नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है। इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों आज मैं एमराल्ड अचीवर हूँ। हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो एक जमाना था कि भाई 1156 आया था तो मैं बड़ा बड़ा खुश होया गया था, चेक की फोटो कॉपी कराया, अपने गांव में सबको दिखाया, जो टीचर मुझे पढ़ाते थे ट्यूशन उनको जाके दिखाया, तो बोले कि अरविंद मैं तुमको पढ़ाता था तुम मुझे पढ़ाने आ गए, ये स्टेटमेंट हुआ करता था दोस्तों। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों 1,92,980 रुपया टॉप इनकम मैंने आरसीएम से ली। ये कहीं न कहीं आज रिस्पेक्टेड सर का कमाल रहा दोस्तों, और उनका आशीर्वाद रहा, वो विश्वास रहा कि जो लोग साल भर में इनकम नहीं कमाते, 1 महीने का चेक रहा दोस्तों। आज सीमेंट की बात करो तो गुजरात में खुद का फ्लैट मेरा है, और वो भी रिस्पेक्टेड डी कुमार सर की वजह से। मैं यहाँ बिजनेस करना स्टार्ट किया तो मैंने किराए पे फ्लैट लिया दोस्तों, और यहाँ पे चैलेंज क्या हुआ करता था कि हर 11 महीने में एग्रीमेंट चेंज। पहले तो बैचलर लोगों को यहाँ पे जल्दी रूम नहीं मिलता था, फ्लैट नहीं मिलते थे, और हर 11 महीने में रूम चेंज, किराया 5 रुपया बढ़ जाता था। उस जमाने में 2010 की बात कर रहा हूँ सर, और 9 की बात कर रहा हूँ, जब सर आए तो 6 महीने बाद ही यहाँ पे मैंने फ्लैट बुक कर लिया था। उसका जो टोकन मनी होता ना, वो भी डी कुमार सर ही चेक काट के दिए थे। अपने लिए भी एक फ्लैट लिए थे, मेरे लिए भी एक फ्लैट लिए थे। लेकिन फिर बिल्डर का फोन आया तो कहीं न कहीं बैंक बैलेंस में कुछ अमाउंट कम होने की वजह से बोला कि यार एक फ्लैट को बुक नहीं कर सकते, तो सर बोले अरविंद गुप्ता जी का बुक कर दीजिए। दोस्तों मैं गुजरात का वासी हो गया हूँ, शायद ये वजह रिस्पेक्टेड डी कुमार सर। और यही नहीं है, अभी मैं दूसरा फ्लैट लेने जा रहा हूँ 2 BHK सर, आपके आशीर्वाद से उसकी तैयारी चल रही। तो कहीं न कहीं ये रिस्पेक्टेड डी कुमार सर का कमाल है दोस्तों। और आज मैं बात कर रहा था, एसपी वर्मा सर की बात कर रहा था कि जब पहली बार उनके बैंक में डीडी बनवाने के लिए गए तो सर ब्रांच मैनेजर थे वहां पे, और मैं चपरासी से बोल रहा हूँ मिलवा दो यार, तो वो भगा दे रहा, बताइए अरे वो व्यस्त है कैसे मिलवा दूं आपको। काउंटर पे जा रहा हूँ, बोला कि लंबी लाइन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक, और कितनी भीड़ होती है, कोई सुन ही नहीं रहा है, डीडी भेजना था, अर्जेंट था। तो जब गेट पे मैं गया तो डी कुमार सर से एक बार पर्चे करवा दिए थे एसपी वर्मा सर से। जब गेट पे सर ने देखा तो तुरंत के अंदर केबिन बुला दिए, मैं थे और अवधेश सर, दोनों सर साथ में थे। बोले कि क्या करना है, बोले सर डीडी बनाना है। बोले कोई बात नहीं बैठिए आप यहाँ पे। फॉर्म वही भरा गया, जो चपरासी था उसको बोला गया जाओ चाय लेके आओ, सर दाना मंगवाए, वहां बैठ के बोले कोई बात नहीं आपको कहीं नहीं जाना, यही बैठिए। मैं बड़ा शर्मसार था कि यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चीफ मैनेजर बिठा के चाय पिला रहा है, दाना खिला रहा है, मैं मेरी उम्र क्या है, और आज देखिए क्या सहयोग है दोस्तों। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद आरसीएम की दुनिया में ही होता होगा, बाहर की दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत बड़ा आदमी आपको अपने साथ बैठाए, आपको अपना माने और इतना अपनापन दिखाए। तो आप सभी साथियों से मैं यही बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा कारनामा करना है तो एक लॉट ऑफ पेशेंस होना चाहिए, एक लॉन्ग माइंडसेट के साथ आप आइए। रातों रात दोस्तों झोपड़ी बन सकता है, महल तो नहीं बन सकता है। अगर इस बिजनेस में बड़ा कारनामा करना चाहते हैं तो ये जो मॉर्निंग सेशन है, मैं रिस्पेक्टेड डी कुमार सर से कल मेरी बातचीत हो रही थी और सर ने एक बड़ी अच्छी बात की। मैं सर माफी चाहूंगा, मतलब इतने साल हो गए मॉर्निंग सेशन को चलते हुए, लेकिन मैं रेगुलर स्टूडेंट इसका नहीं रह पाया हूँ। अभी एसपी वर्मा सर भी ये बोलते हैं कि कुछ लोग आते हैं 4 दिन रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो ये मेरी साथ गलती है। क्योंकि मैं एक ऑलरेडी मेरा सेशन चलता है 7 बजे डेली चलता है, तो मैं वहां भी रहता हूँ। लेकिन मैं कमिट करता हूँ सर कि अभी लगातार मैं इसमें मॉर्निंग सेशन में आऊंगा, क्योंकि एक बात तो है कि अपलाइन की संगत में जाने से बहुत बड़ा कुछ मिलता है दोस्तों। और आज यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और आज सभी सीनियर साथी जो हमारे यहाँ पे हैं, बहुत सारे हमारे एमराल्ड अचीवर हैं, स्टार प्ले अचीवर हैं, सबके साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि मैं आरसीएम समझ के करता हूँ और मैं बिंदास बात करता हूँ दोस्तों। कहा गया कि जिस आदमी के मन में छल नहीं होगा वो कहीं भी बात कर लेगा, कहीं भी कॉन्फिडेंस बात कर लेगा, क्योंकि पता है कि मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों से मैसेज देना चाहूंगा कि सभी लोगों के साथ संबंध अच्छे रखिए। आज रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे, मैसेज फ्लैश हो रहा है कि एक भारत का रत्न चला गया, लेकिन रतन टाटा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आज कोट करके आज की बात को खत्म करना चाहूंगा। रतन टाटा का इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि सर एक तरफ दुनिया की सारी दौलत और एक तरफ लोग, आप किसको चुनना पसंद करेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं लोगों को चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि पैसे से लोग नहीं है लेकिन लोगों से पैसा है। तो दोस्तों ये कोट बहुत बड़ी बात है कि जिंदगी में पैसा कमाना उतनी बड़ी बात नहीं जितना लोगों कमाना है। और
मेरे पिताजी जो बचपन में हम लोग रहते थे तो बड़ी सी लाइन सिखाते थे कि जिंदगी में संबंधों का नुकसान नहीं होना चाहिए, पैसे का नुकसान भले हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात दोस्तों रही, और आज मैं शायद इस बिजनेस में इस जगह पे हूँ, तो वो जो उनके एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं दोस्तों। और आज आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं भी आज सीखने के लिए आया हूँ, और मैं सर कमिट करता हूँ कि आगे लगातार मैं मॉर्निंग सेशन में आपके साथ रहूंगा। थोड़ी ट्रेवल में रहती है, क्योंकि महीने में 20 दिन 25 दिन बाहर रहना पड़ता है। अभी मैं लगातार बाहर हूँ। 21 अक्टूबर तक का टिकट था, लेकिन 20 अक्टूबर का जो शानदार प्रोग्राम बना उसके लिए मैंने 14 अक्टूबर को वापस टिकट निकलवा लिया सर। और मैं आ रहा हूँ बनारस में, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मंच पे बोलने का मौका मिला। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। यार से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत